में से लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीर सामने आई है। भूस्खलन की जद में आने से करीब 100 मीटर की सड़क खत्म हो गई। गनीमत रही कि घटना के वक्त सड़क पर कोई भी मौजूद नहीं था। पहाड़ी पर पहले पत्थरों ने अपना रास्ता बनाया, पूरी पहाड़ी जाती हुई, फिर चंद पेड़ों को चपेट में लिया और थोड़ी देर में पहाड़ी का बड़ा हिस्सा नीचे की तरफ फिसलने लगा। चंद मिनट पहले जहां पहाड़ था उसके ऊपर उगे हुए लंबे पेड़ थे, सड़क थी। चंद सेकंडों बाद ही वहां ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी ने करीने से पहाड़ की काट छाट कर दी है। पूरा पहाड़ गया। पहाड़ के ढहने से सड़क का 100 मीटर हिस्सा भी प्रभावित हुआ है। NH 707 एक केम्प्टी यमुना पुल के बीच जीवन आश्रम के सपी मोटर मार्ग भूस्खलन की जद में आ गया। नतीजन उत्तरकाशी के बडकोट से मसूरी देहरादून जाने का रास्ता खत्म हो गया। अब लोगों को लंबे रास्ते से वाया विकास नगर मसूरी जाना होगा। भूस्खलन की वजह से सड़क का जो हिस्सा तबाह हुआ वो टिहरी जिले में पड़ता है। ग्रेटर नोएडा में एक फ्लैट में आग लगने से हड़कंप मच गया। वक्त रहते फायर ब्रिगेड को जानकारी दे दी गई, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। जिस समय आग लगी परिवार के लोग घर पर ही मौजूद थे, लेकिन उन्हें काफी देर बाद आग की भनक हुई। आग ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लॉ रेजिडेंसिया सोसाइटी के एक फ्लैट में लगी थी। ये फ्लैट टावर 3 की दूसरी मंजिल पर है। आग लगने के समय परिवार के सदस्य फ्लैट में मौजूद थे, लेकिन सभी सुरक्षित हैं। आग की चपेट में आने से फ्लैट का अधिकांश सामान जलकर राख हो गया। सोसाइटी के निवासियों ने आरोप लगाया कि बिल्डिंग के फायर सेफ्टी उपकरण काम नहीं कर रहे थे। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ये लगी कैसे, कुछ जानकारी नहीं पता। पटाखे की आवाज आई? सो रहा था, वाइफ यहाँ पे अपना काम कर रही थी, उनको आवाज आई कुछ पटाखे चल रहे होंगे पहले से। तो फिर जब ज्यादा रोशनी सी होगी तब उन्होंने देखा पर्दा हटा के। तो स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही फायर सेफ्टी उपकरणों की कार्य प्रणाली की भी जांच की जा रही है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। चिराग का कहना है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। विश्वास है 225 से ज्यादा सीट जीतेंगे। नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के बाद भी नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने हम लोग को जात पात धर्म मजहब में बांटकर बिहार को बर्बाद करने का काम किया। 90 का वो दशक, राजद की वो सरकार, जंगल राज का वो माहौल, ये हम सब जो उस दौर से गुजरे हैं सबको याद है। ऐसे में लंबे समय के बाद बिहार को ये डबल इंजन की सरकार का मौका मिला है। एक मजबूत सरकार इस बार बिहार में एनडीए की बनेगी। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद पुनः वही मुख्यमंत्री बनेंगे।